हिलाली साहब, ये आईएमएफ ने टॉक सस्पेंड कर दी हैं और बिल्कुल पाकिस्तान को यानी अब अमेरिका की तरफ से जो हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब के स्टैंस के बाद जो होना था, अब वो अनफोल्ड होना शुरू हो गया है। जनाब हिलाली साहब, बिल्कुल आईएमएफ ने टॉक सस्पेंड कर दिया है। आपको कोई और पैसा उनको मिलेगा नहीं, आप उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 बिलियन जो मार्च में मिलना था वो नहीं मिलेगा, एक और $1 बिलियन जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा, सितंबर में तीसरा जो बिलियन मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, कोई और ट्रांच नहीं मिलेगा। डॉलर पाकिस्तान में 186 पे चला गया। ठीक है जी, इंटर बैंक जो जिसे आप कहते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो 186 है। बाकी अल्लाह के हुक्म से जो ग्रे मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, वो तो 200 प्लस क्रॉस कर गया, थैंक्स टू अफगानीज, थैंक्स टू हमारी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, थैंक्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड थैंक्स टू इमरान खान विशियस पॉलिटिकल गेन्स। अब अलीम खान वो पर्सनैलिटी हैं जो इमरान खान के क्लोजेस्ट अलाय, स्ट्रॉन्ग अलाय, बेस्ट फ्रेंड समझे जाते थे। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हल्ला बोल देश न्यूज। आईएमएफ ने पाकिस्तान में अपना प्रोग्राम रोक दिया है। आईएमएफ का कहना है पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम होल्ड पर डाला है। आईएमएफ का यह भी कहना है कि जैसे ही पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट बनेगी, वो उस गवर्नमेंट के साथ बैठकर नई शर्तों पर बात करेंगे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से डॉलर रेट 186 पाकिस्तानी रुपीस हो गया है। इन्फ्लेशन रेट अपने उच्च दरों पर है। इमरान खान की करीबी फरहा, जो उनकी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, वो पाकिस्तान में करोड़ों का घोटाला करके दुबई फरार हो गई हैं। देखते हैं ये इंटरेस्टिंग न्यूज। थैंक यू वेरी मच। जनाब हिलाली साहब, बिल्कुल आईएमएफ ने टॉक सस्पेंड कर दिया है। आपको कोई और पैसा उनको मिलेगा नहीं, आप उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 बिलियन जो मार्च में मिलना था वो नहीं मिलेगा, एक और $1 बिलियन जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा, सितंबर में तीसरा जो बिलियन मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, कोई और ट्रांच नहीं मिलेगी। और जब आप सितंबर में बैठ के उनसे बात करेंगे तो फ्रेश निगोशिएशन शुरू होंगे। ये है उनका कहना। अब 3 दिन से मैं ये कह रहा हूँ, मगर पता नहीं ये हमारे मीडिया को पता नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बताता ही नहीं है। कम से कम एक दिन आ जाता अगर गलत है, मगर ये गलत नहीं है। अब 3 बिलियन जो आपको नहीं मिलेगा, याद रखें कि 3 बिलियन जो सऊदियों ने आपको दिया था समी साहब, उस शर्त पे दिया था कि वो 3 बिलियन आईएमएफ प्रोग्राम के तहत होगा। क्या अगर वो आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है तो क्या उसको भी वापस करना पड़ेगा? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। और आपने ठीक कहा आपके इंट्रो में, ये इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जो आपने कहा था आप नहीं करेंगे। आप एक और एमनेस्टी दिया है साल के तौर पे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पैसे किधर से आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन और पुरानी इंडस्ट्री को शुरू करने का। आपने कहा है कि ले आओ पैसे, हम पूछेंगे नहीं, और उन इंडस्ट्रीज जो सिक यूनिट्स हैं ये वो उनको आगे ले जाओ। आपने ये भी वादा किया था कि 5 से 6 स्लैब्स जो इनकम टैक्स में हैं वो 2 हो जाएंगे, वो भी आपने नहीं किया, ऑल्दो इट विल सिंप्लीफाई कलेक्शन। तो और पेट्रोलियम, आपने तो वादा किया था बकौल आईएमएफ के आप 4 या 5 रुपया फी महीना प्राइस को इंक्रीज करेंगे, मगर आपने जाके 10 रुपया कम कर दिया। तो देखिए, और बिजली भी समेत, तो ये सब बात मामले हैं जिसलिए आपका प्रोग्राम, जैसे आपने दुरुस्त किया था
और मेरे इंफॉर्मेशन के तहत सस्पेंड हो गया है। कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF का प्रोग्राम है, उन्होंने कहा है जी कि हमने आपका प्रोग्राम सस्पेंड नहीं किया, लेकिन जो चीज समझ नहीं की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम आपसे काम करेंगे। इट मीन्स कि उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया हमारे साथ। ये जो होता क्या है कि ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सब की डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, अब ये कह दिया जी नहीं हमने सस्पेंड नहीं किया, हम जो है वो स्पोर्ट चल रही है, ठीक है जी, लेकिन जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती, नई पॉलिसी देखे, सिंपल सी बात है, वो उनका क्या कसूर है इसमें? ये तो हमारे वजीर आजम साहब जो कि सारा टाइम रोते रहते थे इकोनॉमी को, ये तो उनसे बंदा पूछे कि आपको पहले नहीं पता था कि इकोनॉमी की क्या हालत है और ये हरकत करने से इकोनॉमी मुल्क में क्या हो सकता है? ये जो आपने सिविलियन कू किया और कहा है कि मैं खुद ही वजीर आजम हूँ, मैं वजीर आजम हूँ, और आपने आपको कॉन्स्टिट्यूशन मोहर पार्लियामेंट से मोहर लगवा लिया, जो कि पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने नहीं किया ये काम। खैर एनी हो, अब IMF जो है वो जारी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डॉलर पाकिस्तान में 186 पे चला गया, ठीक है जी। इंटर बैंक जो जिसे आप कहते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो 186 है। बाकी अल्लाह के हुक्म से जो ग्रे मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, वो तो 200 प्लस क्रॉस कर गया, थैंक्स टू अफगानीज, थैंक्स टू हमारी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, थैंक्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड थैंक्स टू इमरान खान विशियस पॉलिटिकल गेन्स। और अब वो डॉलर भी वहां पे चला गया कि हम जो है वो उस डॉलर को भी रो रहे हैं कि यार ये देखो, अब इकोनॉमी किसी ने क्या कारोबार करना है जब सियासतदान डेमोक्रेसी का जो ऊपर चोगा चढ़ा के आ जाएं और अंदर उनके अथॉरिटेरियन डिक्टेटर मौजूद हों। हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप का शायद ये भी नुकसान रहा है कि इधर हर बंदा डिक्टेटर बनना चाहता है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि अगर आज जो मिलिट्री है उसने तमाम लोगों को स्पेस दिया कि जाओ सियासत करो, तो फिर इस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं और इस तरह के निज़ाम सामने आ रहे हैं, और फिर जब वो इंटरवीन करेंगे तो फिर कहेंगे हाय रौला पे आ गया, उन्होंने देखो क्यों आए, किंज आए। तो जब आपने ही मुल्क ये कबाड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं, यकीन करके माने इमरान खान साहब की जितनी दिल में इज्जत थी, मेरे दिल में जितनी इज्जत थी, और उनको मैं इतना हाई रेट करता था, अगर आप मेरे माजी के वो देखे इंटरव्यूज तो आपको पता चलेगा कि मैं उनको बहुत हाई रेट करता था। द रीजन बिहाइंड वाज कि यार ये बंदा जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करेगा और हमें ये इसका बड़ा मिशन एंड विजन है। लेकिन देखिए पता चलता है कि जब वो पंजाबी जो मुहावरा है वो पता लगता है वाह प्या ते राह प्या, यानी कि रास्ते में चलो तो तब पता चलता है। वाह प्या मीन्स कि व्हेन यू मीट एंड ग्रीट एंड एक्सचेंज एंड देन यू कम टू नो कि यार ये कौन लोग हैं और किस तरह। खैर एनी हो, ऑपोजिशन सड़कों पे आ रही है और वो कह रही है, DGIC और आर्मी चीफ से कह रही है कि हमें बताएं क्या हम लोग अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान का रजीम चेंज करने में इन्वॉल्व थे, आपने इस तरह की कोई चीज़ देखी हमें बताई जाए, और अगर है तो हमें साबित करके दे। और इमरान खान साहब ने वो किसी की नहीं सुनते, उनको पता है कि मैं अवाम को बेवकूफ़ बनाऊं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी, मतलब मैंने थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है और समझने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पोलराइजेशन पे पर्सनली बिलीव करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो जितना ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, जितनी ज़्यादा रूड और बदतमीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा वो एक दूसरे सियासी जमातों को गालियाँ देते हैं, इमरान खान साहब उतने खुश होते हैं। उसकी देखिए, इमरान खान साहब जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर्स को चूहा कहेगा, तो अब आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई है मोरालिटी इनके पास? कोई है, कोई किसी बंदे को किस तरह बुलाना है, किस तरह बात करनी है? आप ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, आप एचिसन के पढ़े हुए हैं। ये इमरान खान साहब को मोरालिटी नहीं चाहिए। इमरान खान साहब को उतनी ही तगड़े अंदाज से इनके खिलाफ भी वैसी बात होनी चाहिए, तब भी खिलौना है ना। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सियासी जमातें इतनी जोगी नहीं है। सियासी जमातों ने अंदर हमारे बड़ी तब्दीली आ गई है। सियासी जमातों ने बड़ा सफ़र तय कर लिया हुआ है, डिसेंसी का, मेरिट का, एक अच्छे अंदाज से बात करने का। बाकी दोस्त बड़ी 3-4 जो सियासी जमातें हैं वो पहली दफ़ा पावर में आई, वो कई दफ़ा आई हैं, उनको स्टेट क्राफ्ट का पता है कि हमने स्टेट क्राफ्ट किस तरह चलानी है। ठीक है ना जी। है कि अलीम खान, अब अलीम खान वो पर्सनैलिटी हैं जो इमरान खान के क्लोजेस्ट अलाए, स्ट्रॉन्ग अलाए, बेस्ट फ्रेंड समझे जाते थे। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे लोगों नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें
यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब की फैमिली का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फरा बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। केसेस हो रहे हैं और पंजाब में उस्मान बुज़दार जो चीफ मिनिस्टर है वो 3-3 करोड़ रुपया एक कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर, डीसीओज और इस तरह के लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ये कि पंजाब के लेवल पर होती हैं जो भी पोस्टिंग्स उनके लिए ले रहा है, वो 3-3 करोड़ रुपए वो रिश्वत ले रहा है। और फिर ये कि उन्होंने ये कहा कि एक खातून जिनका नाम फरा है उन्होंने दबा के जो है वो रिश्वत ली है, कहते हैं करोड़ों रुपया लेकर वो पोस्टिंग्स का लेती रही हैं। जब उनसे ही पूछा गया कि क्या आप बताएं कि जो इमरान खान की वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनके मुतालिक जो है क्या वो उनसे लेती थी वो पैसे जो फरा लेती थी वो उनके लिए करती थी ये? तो उन्होंने कहा, अलीम खान ने कहा कि मैं इमरान खान के घर वालों के मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़रा ने जितनी रिश्वत ली है और जितनी करप्शन की है वो अब मुल्क से भाग गई है और मुल्क से फ़रार हो चुकी है, वो और उसका खामन दोनों, फ़रा एंड हर हस्बैंड, वो मुल्क से फ़रार होकर दुबई जा चुके हैं। ये बात तो हमें पता है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि फ़रा दुबई चली गई है, तो उसी वक्त से खबरें आ रही थी कि फ़रार हो गई है वो, क्योंकि हालात तो आप देख लेना कितने दिन हो गए हुकूमत के इस किस्म के हालात के जा रही है, तो हुकूमत तो जा चुकी थी। तो उसने कहा बस जो जितना लूटना था लूट लिया, अब जो है यहाँ से भागो। और वैसे भी ये सब कुछ जो किया गया है, जो आइन तोड़ा गया है, वो क्यों तोड़ा गया है? जो मुल्क का आइन जिसके ऊपर मुझे बहुत ही शदीद गुस्सा है और मैं समझती हूँ कि पूरे मुल्क को इस वक्त स्ट्रीट पर होना चाहिए था, पूरे मुल्क को नहीं तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको तो स्ट्रीट पर होना चाहिए था। अपने अपने हक़ के लिए जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं जब आपने अपना कोई आपका मसला होता है, लेकिन अगर ये मुल्क का मामला है, ये कंट्री का मसला है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है जो आप उसको ऐसा समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो किसी ने तोड़ दिया, उठा के मुँह उठा के उठाए कोई और उसने आइन तोड़ दिया और आप चुप करके घरों में बैठे हुए। सड़कों पर होना चाहिए था भाई सबको। जुर्रत कैसी हुई? अच्छा कोई फ़ौजी तोड़ता है जब तो हम तो चीखे मारते हैं, हम देखिए कितना तनकीद करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं हम फ़ौज को और इस तरह के कामों को कि देखें डिक्टेटर्स ये वो। तो एक अगर जमहूरी वज़ीर आज़म तोड़ता है आइन को तो उसके ऊपर आपको हक़ नहीं है? मैं तो इस वक्त सिर्फ आइन की बात कर रही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी अहमियत है और वो क्या कुछ है उसके अंदर, ये आपको स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि उनको बड़े होते होते ही पता चले कि कोई इसको हाथ लगाएगा तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। हम